अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी वीडियो में फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं क्विक स्पेस। और आज के दिन हमारा जो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ थी वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मैंने सारे कोर्स करवाने की कोशिश की है, यानी कि हमारा वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जो कोर्स है उसके अंदर हमने अपनी HTML CSS और बूटस्ट्रैप हमने पढ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको वो समझ आई होगी। अगर फिर भी ना समझ आए तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। आप कमेंट करें, आप मुझे मेल करें, मैं आपको आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो हमारी वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी थी और आज हमने करना है फाइवर। फाइवर करने के बाद हमारा वेब डिज़ाइनिंग का खाता ख़त्म। उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस भी बिल्कुल वेब डिज़ाइनिंग जैसी ही है, सेम टू सेम तकरीबन। बस थोड़ा फ़र्क ये है कि उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, यानी कि वहाँ पे आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। सीधा आपने चीज़, अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो आपने वो सिर्फ इंस्टॉल करना है, या उसको फिर एक होता है एक पेज बिल्डर उसे कहते हैं, जिसका नाम है एलिमेंटोर। उसके बाद वो एलिमेंटोर के अंदर एक होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, उससे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपका पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन जाता है। ठीक है, वो मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर कराऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल फाइवर पे जो वेब डिज़ाइनिंग के शौकीन है उसके उनके लिए मैं लाया हूँ फाइवर। फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है fiverr.com। याद रहे, फाइवर की एक ऐप भी होती है जो मोबाइल फ़ोन में भी होती है और आप अपने पीसी में भी कर सकते हैं वो। लेकिन मैं ये पीसी के अंदर ये कहूँगा कि आप फाइवर की एक वेबसाइट है उसी के ऊपर आप जाके लॉगिन किया करें, ना कि आप ये देखिए ऐप शो हो रही है लेकिन आप इस ऐप ना डाउनलोड करिए करें, क्योंकि जो फीचर्स हमें जो वेबसाइट प्रोवाइड करता है वो एक ऐप प्रोवाइड नहीं कर पाती। अच्छा, तो उसके बाद आप अपने मोबाइल पे भी फाइवर की एक ऐप है, वो मैं आपको किस तरह इंस्टॉल करवाते हैं वो भी आपको बताऊँगा। जिस तरह फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, जो यहाँ पे अकाउंट है वो वहाँ पे भी अकाउंट होना लाज़मी है, ताकि अगर आपका लैपटॉप बंद पड़े तो आपको कोई क्लाइंट मैसेज करे तो आपका मोबाइल के अंदर आपको रिंग हो जाए, ठीक है? तो आपको किस तरह अकाउंट बनाते हैं, मैंने अपना अकाउंट पहले बनाया हुआ, मैं इसे करता हूँ लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट में करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा। याद रहे कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेलर्स और बायर्स को आपस में मिलाता है। ठीक है, किस किस को मिलाता है? सेलर्स को और बायर्स को। यानी सेलर्स मतलब आपको इस तरह एग्जांपल दी जाए कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो वहाँ पे जो आप चीज़ खरीदते हैं, आप जाते हैं शॉप के पास। शॉप जो बैठा है वो बैठा है सेलर और आप हुए बायर। तो यहाँ पे भी यही सीन है, आपने यहाँ पे जो भी चीज़ खरीदनी है, यहाँ पे जिस तरह अगर मैं सर्च करूँ, अगर आपको कोई वेबसाइट पसंद आ रहा है, कोई लोगो पसंद आ रहा है, तो आप लोगो पे यहाँ पे लोगो सर्च करेंगे। लोगो डिज़ाइन आपको यहाँ पे मुख्तलिफ लोगोस जो बैठे हुए हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कोई लोगो ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, इस बंदे से एंडेंसी से आप कॉन्टैक्ट करें। वो आपको आपकी मर्ज़ी का लोगो बना देगा और आपसे पैसे लेगा, यानी कि परचेज़ करेगा। तो ये फाइवर काम करता है सेलर्स और बायर्स को आपस में मिलाने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकी एसईओ हुई पड़ी है, जो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं पहले पेज पे, इनकी एसईओ, इनकी रैंक हुई पड़ी है गिग्स। गिग्स क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। आपने सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बना लिया, यहाँ पे आपने करना है साइन इन। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना, ईमेल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। अगर आपके पास मैकबुक है तो एप्पल के ज़रिए आपने सिंपली मैंने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट मांगेगा, आप किस अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं। आपने याद रहे वो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपली हम मुझे ले आएगा सीधा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे मुझे मेरे ले आया यहाँ पे, इसका जो प्लेटफॉर्म है फाइवर का। वहाँ पे मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट की है, लेकिन अभी मैं दोबारा के एक पोस्ट करूँगा। अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको कि आप किस तरह अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया हुआ है। मैं आपको अपने डैशबोर्ड में लेके जाता हूँ, आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। किधर गई ये गीक मेरी, शेयर हो गई। ठीक है, ये देखिए मैंने एक गीक सिर्फ क्रिएट की है, वो भी $15। स्टार्टअप आपका $5 होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद जिस तरह अगर आपको ऑर्डर्स मिलते जाते हैं तब आप अपनी जो है इंक्रीज कराए जाएंगे पेमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और भी गीक पोस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने किस तरह लिखी थी,
आपने यहाँ पे जो है फाइवर्स पे चलते हैं वापस दोबारा। जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है वो मैंने किस तरह ये इतनी बड़ी लिखी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओ किधर गया यार, fiverr.com पे जाएंगे। जाने के बाद यार एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ लॉग आउट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने स्विच टू बाइंग पे चले जाते हैं। अच्छा, मैं बाइंग पे जिस तरह ही गया हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी नज़र आ रही हैं इनकी गिग्स। तो मैं चाहता हूँ मैं वेब डिज़ाइनिंग की करूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंपली सर्च करना है वेब डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन पे चले जाते हैं। आपने ये ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारी गिग्स शो हो रही है मेरे पास। तो मैं पहले को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये नहीं वेब डिज़ाइन, ये वर्डप्रेस है। उसके बाद आपने वेब डिज़ाइनिंग सर्च करनी है, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। आपने याद रहे वेब डिज़ाइनिंग सर्च करनी है। यहाँ पे चले जाते हैं, ओपन इन लिंक इन न्यू टैब, ओपन इन लिंक इन न्यू टैब। यहाँ पे आप देखिए इनका टाइटल। आपने याद रहे मैंने सिर्फ 2 उठाई है, आपने 5 से 6 उठानी है। और वो आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद ठीक है, नोटपैड ओपन कर लिया। उसके बाद आपने इसको रख देना है एक साइड पे। ठीक है, जो यहाँ पे जो है ना, जो मैंने आपको कहा 5, उनकी आपने यहाँ पे टाइटल्स लगा देने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका लगा दिया। ठीक है, अच्छा तो ये 2 मैंने उठा लिए हैं। इनके टाइटल्स मैंने यहाँ पे अपने नोटपैड में सेव कर लिए हैं। आपने याद रहे 5 से 6 उठाने हैं। अच्छा, आपने टाइटल किस तरह बनाना है वो आपको बता रहा हूँ मैं, कि जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइटल बनाया, आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एंड। आप मेरी भी उठा लें, चलो मेरी भी उठा लो। मिसाल देता हूँ मैं आपको। ये आपने ये ओपन कर ली, इसको कॉपी करके यहाँ कर दिया पेस्ट, 3 मैंने उठा लिए। तो आई विल क्रिएट कस्टम वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे आपने ना गिग बनाई। याद रहे आपने कॉपी नहीं करनी, कि आपने ये अगर आपको ये पसंद आ रही है वी डू प्रोफेशनल, आपने इसको कॉपी किया तो अपने टाइटल पे पेस्ट कर लिया। याद रहे आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, अगर आप ये करोगे ये बिल्कुल, अगर आप ये क्या नाम है ये उठाओगे, आप अगर अपनी गिग पे पोस्ट करोगे तो आपको वो बैन कर देंगे। यानी नज़र में आओगे तो बैन हो जाएगा, नहीं होगा तो काम भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप टाइटल किस तरह बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। आई विल क्रिएट कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिख दी आई विल। ये दोनों तो बिल्कुल सेम लफ्ज़ हैं, जो मर्जी की देख लें, ये जो पहले 2 अल्फ़ाबेट्स हैं बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो यहाँ पे उसके बाद मुझे अपनी टाइटल क्रिएट करना है, वो मैं किस तरह क्रिएट करूँगा। मैंने सिंपली यहाँ पे आई विल क्रिएट मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इसको उठाना है, इसके आगे लगा देना है। क्रिएट के बाद कस्टम भी मुझे अच्छा लग रहा है, कस्टम और प्रोफेशनल। कस्टम आई विल क्रिएट प्रोफेशनल, ये उठा के यहाँ पे लगा दिया। कस्टम ये भी लगा दिया। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट, बल्कि वेबसाइट लगा देते हैं एक। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल कस्टम वेबसाइट एंड ई कॉमर्स कस्टम डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन एंड ई कॉमर्स स्टोर नहीं करेंगे हम, करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अच्छा, तो आप इसको ज़रा सीधा पता कर। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल कस्टम वेबसाइट एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। यहाँ पे अगर आप एंड लगा दें तो किस तरह लगेगा। तो ये मैंने यहाँ से बाकी कर दी। अच्छा, ये आपका बन गया एक टाइटल, आई विल क्रिएट प्रोफेशनल कस्टम वेबसाइट एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ये देखिए अब मैंने कॉपी नहीं किया। ठीक है, ये बिल्कुल कॉपी आपने खुद बनाया है। आपने 5-7 उठानी, मैंने आपको सिर्फ 3 की मिसाल दी, आपने 5-7 उठा के लगानी। ये मैंने बिल्कुल 5-7 उठा के ना एक अपने से कॉन्टैक्ट के ज़रिए मैंने ये लगाई है। ठीक है, तो आपने भी बिल्कुल सेम टू सेम ये तरीका अपनाना है। ये कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास बन गया है एक टाइटल, TITL टाइटल बन गया हमारे पास। अब मैंने बनानी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग पे ना जाना यार, डिस्क्रिप्शन।
अच्छा, तो मैंने इन्हीं तीनों की डिस्क्रिप्शन उठानी है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन, जिस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, ये तो इसकी गिग की डिस्क्रिप्शन होगी ना, अबाउट दी गिग। आपने इसकी नहीं उठानी है, आपने उठानी है ये वाली डिस्क्रिप्शन इसकी। ये मैंने उठा ली, इधर लगा ली। उसके बाद अपनी भी उठा लेते हैं। अपनी भी उठा ली डिस्क्रिप्शन, और ये भी यहाँ पे लगा दी। उसके बाद तीसरे वन के उठा लेते हैं, ये भी यहाँ पे लगा दी। अच्छा, तो हमने ना 3 डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ी यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है, इनको सीक्वेंस में कर लूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो ये यहाँ पे मैंने 3 डिस्क्रिप्शन उठा ली हैं, आपने भी इस तरह 3 उठा लेनी है। अब मुझे यहाँ से बनानी है हेलो। पहले आपने ये तो बिल्कुल लगा देना है, हेलो आई एम, आपका जो भी नाम है, हेलो। ओ सॉरी, यहाँ पे आपने लगा देना है हेलो। एक मिनट, हेलो आई एम जॉन डॉय। ये लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है लुकिंग फॉर, अगर आप अगर आप वो कर अगर आप किसी वेबसाइट की तलाश में हैं, ये भी बिल्कुल मेरे पास कॉन्टैक्ट मिलता जुलता है, ये भी मैं लगा लेता हूँ। वर्डप्रेस में ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, आई विल स्पेशलाइज, ये भी मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ से, ये सारा मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो फ़िलहाल मेरे पास इतनी बनी है, आई एम जॉन डॉय लुकिंग फॉर अ डेवलपर विद अ पैशन फॉर डिजाइनिंग स्टनिंग। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे लगा देना है एक फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, आइए पर्सनल एक्सप्रेस, ये भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल मुझे सूटेबल लग रही है, इसको भी मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। आई विल प्रोवाइड क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट टू माई क्लाइंट इन एवरी पॉसिबल वे, आई वी फुल वेब डेवलपर, ये भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक लग रहा है। इसके आगे हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये वेब डेवलपर की लाइन में काट देता हूँ यहाँ से, ये भी काट देता हूँ, डेवलपर आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन आई हैव कम टू फाइवर, ये भी लगा देते हैं हम बिल्कुल ये। लेकिन यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस वेब डिज़ाइनर लगा देना है, डिज़ाइनर, आई एम बिल्कुल हेल्पफुल, ये बिल्कुल भी ठीक है सर। यानी कि आप कौन सी सर्विस दे रही हैं, डिज़ाइनर ई कॉमर्स स्टोर हम काट देंगे अपना, कस्टम डिज़ाइन दे रहे हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव दे रहे हैं, जो बूटस्ट्रैप में हमने पढ़ी थी मोबाइल रिस्पॉन्सिव, और सीएसएस में हमने पढ़ी थी मीडिया क्यूरी। उसके बाद आई कैन इंस्टॉल फिक्स कस्टमाइज, ये भी हम नहीं दे रहे। तो डिस्क्रिप्शन हमारी बन चुकी है रिस्पॉन्सिव। अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन हमारी बनी है तकरीबन तकरीबन इतनी, ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन बन गया और ये मेरे पास टाइटल बन गया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपनी गिग पे, क्रिएट न्यू गिग करते हैं। क्रिएट न्यू गिग करने के बाद ये हमारे पास आ गया, जो हमने टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, कॉपी कर लेते हैं बल्कि, ये मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे लगा दिया, जस्ट परफेक्ट। उसके बाद कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक, डाटा, बिजनेस, लाइफस्टाइल। आप यहाँ पे करेंगे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब वेब डिज़ाइन, ग्राफिक्स का मतलब ग्राफिक डिज़ाइन होता है, ठीक है। हमें डिज़ाइन पे ही करना है। कैटेगरीज में जाएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन, देखिए नीचे शो हो रहा है वेबसाइट डिज़ाइन पे। उसके बाद यहाँ पे सर्विस टाइप, आप क्या सर्विस दे रहे हैं, यूआई यूएक्स ये नहीं दे रहे हैं हम, अब दे रहे हैं वेबसाइट बिल्डर डिज़ाइन। उसके बाद वेबसाइट बिल्डर डिज़ाइन करने के बाद हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दे रहे हैं। हम यहाँ पे ये सब वर्डप्रेस के शो हो रहे हैं, ये भी वर्डप्रेस है, ये देखिए वर्डप्रेस शो हो रहा है। उसके बाद ये हम छोड़ देते हैं, फिलहाल वेबसाइट टाइप पे जाते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आप अपनी वेबसाइट को किसके थ्रू सेल करना चाहते हैं, यानी किसके मुतालिक है ये कर लें, ऑनलाइन कम्युनिटी के ज़रिए। वेब डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन कर लेते हैं। पॉजिटिव कीवर्ड्स, अच्छा कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है मेरा। अब ये आप और से सुनिए, कीवर्ड, कीवर्ड्स जो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया है
मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ HTML। अब ये HTML क्या है? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। HTML CSS में जाएंगे, या HTML CSS क्या है? कीवर्ड्स है। यहाँ पे आप कीवर्ड डालेंगे तो अगर जो भी क्लाइंट, अगर आपने यहाँ पे सपोज HTML CSS डाला है, आप यहाँ पे मैंने HTML CSS सर्च किया, तो आपके यहाँ पे गिग जिस तरह सबकी शो हो रही है, आपकी यहाँ पे गिग शो होगी क्योंकि आपने कीवर्ड डाला होगा HTML CSS का। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड्स वो डालें जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, अच्छा कीवर्ड्स कौन कौन से डालने चाहिए, जो हमें कैसे ही पता चलेगा कीवर्ड्स क्या ज़रूरी है, कौन से हमें कीवर्ड सूटेबल है हमारी वेबसाइट्स के लिए, वो भी हमको बताता हूँ अभी आगे जाके। सबसे पहले मैं यहाँ पे, बल्कि वो अभी आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है फाइव डाटा। फाइव डाटा जाने के बाद सेकंड नंबर पे फाइव डाटा डॉट कॉम आ रही है, आपने इसे ओपन कर लेना सिंपली। कौन सी हमारे गिग को लगने चाहिए कीवर्ड्स, वो मैं आपको बताता हूँ अब। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपने सिंपली ये कीवर्ड्स एनालिटिक्स पे जाना है, सॉरी, फाइव डाटा डॉट कॉम आपने सिंपली सर्च की। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली कीवर्ड्स एनालिटिक्स में जाना है। मुझे जो इसके मुतालिक लग रहा है वो लग रहा है जी रिस्पॉन्सिव, जो हमारी वेबसाइट के मुतालिक है। सॉरी, रिस्पॉन्सिव वेब आ गया, रिस्पॉन्सिव वेब। अच्छा, तो ये यहाँ पे के कीवर्ड एनालिटिक्स पे जाएंगी, कौन सी एनालिटिक्स यानी कि कौन से कीवर्ड्स फिलहाल ट्रेंड में आए पड़े हैं, किसका ग्राफ ऊंचा है, उस पे हम जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे चेक कर लेने हैं कीवर्ड्स एनालिटिक्स, या फिर अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि आपने यहाँ पे सिंपली जाना है, और यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स शो हो रहे हैं ना डिजाइनिंग के, जो फिग्मा के नहीं ना वर्डप्रेस के, सिर्फ डिजाइनिंग के, HTML CSS बूटस्ट्रैप के, वो आपने कीवर्ड्स उठाने हैं सिंपली, और वो आपने यहाँ पे लगा देने हैं। ये कॉपी नहीं होगा, ये सिर्फ कीवर्ड्स होंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम यहाँ से कॉपी करके लगा देंगे तो हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा। अकाउंट बैन नहीं होगा इससे, इससे आप कीवर्ड्स लगाएंगे, और कीवर्ड से अकाउंट बैन नहीं होता। सपोज कर ले भी दे, ये बिल्कुल हमारा HTML से बूटस्ट्रैप, ठीक है, क्योंकि हमने इसी का कोर्स किया है। मैं कीवर्ड्स ये डाटा बंद कर दूँ, फाइव डाटा, हम सिंपली जाते हैं फिक्स HTML बूटस्ट्रैप पे इश्यूज पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना जी HTML CSS बूटस्ट्रैप। मैक्सिमम 5 डाल सकते हैं कीवर्ड्स, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। ठीक है, आप ये इसके कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं कि इसने कौन कौन से कीवर्ड्स अपनी जो गिग है उसमें लगाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बूटस्ट्रैप CSS ये हो गए। उसके बाद एक और कीवर्ड्स हम डाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, आज थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। इसने जो कीवर्ड्स डाले हैं वो हमें बिल्कुल वेबसाइट के बॉटम में शो होंगे। नीचे करते जाएंगे थोड़ा ऊपर। अच्छा, ये इसके, सॉरी, इसके टॉप पे शो हो रहे हैं, कुछ के होते हैं जो नीचे शो होते हैं। अच्छा, अब इसने जो कीवर्ड्स लगाए, ये इसने लगाए हैं बूटस्ट्रैप, CSS3, JQD, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, HTML वेब डिजाइन, इसने ये कीवर्ड्स लगाए हैं। हम ये भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैं अब लगा देता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव लगाया ना, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वेब डिजाइन, क्रिएट फ्री वेबसाइट कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू में जाएंगे, लेकिन वो मैं कह रहा है पहले प्लेटफॉर्म अपना चूज कर, किस प्लेटफॉर्म पे। मैं अदर्स पे जाता हूँ। अदर्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली 000 वेब होस्ट। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा 000 वेब होस्ट। ठीक है, हम्म, इसके बाद जाने के बाद हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग की। आप अपनी गिग की कितनी प्राइस रखना चाहते हैं, बेसिक, मीडियम, और क्या नाम है, और कौन सा होता है, एडवांस। ठीक है, तो आपने इसी तरह ही कर लेना है। ओवरव्यू प्राइसिंग अपनी अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जिस तरह आप देना चाहते हैं कि क्रिएट वेबसाइट के आपके $5 हो सकते हैं, जिस तरह अभी आपको दिखाता हूँ मैं।
अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है बेसिक, अपना जो बेसिक प्लान है उसका नेम डालें। जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाया, जिस तरह इस भाई ने लगाया बेसिक में असेशनल, सॉरी एसेंशियल लगाया, स्टैंडर्ड में बिजनेस लगाया, प्रीमियम में इसने लगाया प्रोफेशनल। और मैंने यहाँ पे लगाया बेसिक में डिज़ाइन लैंडिंग पेज, स्टैंडर्ड में मैंने लगाया डिज़ाइन 5 रिस्पॉन्सिव पेज, प्रीमियम मैंने लगाया डिज़ाइन 7 रिस्पॉन्सिव पेज। इस भाई ने लगाया अब बेसिक में स्टार्टर, प्रीमियम प्लस। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते, जिस तरह मैंने बेसिक में लगा देता हूँ जी। बेसिक के लगा देते हैं, आप अपने बेसिक भी लगा सकते हैं। बेसिक यहाँ पे मैंने बेसिक लगा दिया। स्टैंडर्ड में आप लगा सकते हैं जी, यहाँ पे जिस तरह मैं लगा देता हूँ जी स्टार्टर। और स्टार्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे प्रीमियम में लगा सकते हैं एडवांस। हमने यहाँ पे लगा दिया एडवांस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि जो प्लान्स हैं उसकी डिटेल्स लिखें। अब डिटेल्स आप जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया था कि आप मोबाइल साइलेंट, आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है 5-7 लोगों की वो लगा सकते हैं और उन्हें यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। 5-7 लोगों के ये जिस तरह 3-4 है उनकी डिटेल्स भी लगा सकते हैं। इसकी मैंने डिटेल्स कॉपी कर ली, इसकी कर ली, इसकी कर ली, लगा के आप इन मिला मिलू के बना सकते हैं। डिलीवरी टाइमिंग आप बेसिक ही रख सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस आप जितने मर्जी रखना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट अपलोड अगर आप करना चाहते हैं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड और उसमें होता है, प्रीमियम में, बेसिक में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप कितनी बार रिवीजन्स, यानी कि अगर किसी क्लाइंट को पसंद नहीं आया काम तो वो एक दफ़ा चेंज करा सकता है और अनलिमिटेड जितनी मर्जी बार चेंज करवा सकता है। ये भी आप तीनों में रख सकते हैं। लाइसेंस इमेज भी रख सकते हैं जो परचेजेबल होती हैं, ठीक है। उनके अगर एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं आप यहाँ। एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है अपने जो क्लाइंट के वर्क के लिए, आप उससे वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं। एडिशनल पेजेस, अगर आप एडिशनल और पेजेस डालना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू में कर देता हूँ, लेकिन वो मुझसे पहले चीज़ें मांग रहा है। तो आप यहाँ पे पहली चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिएगा। मैं अब थर्ड वन पे जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन एंड FAQ पे। देखिए ये नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि आप ये फिल करें, ठीक है। तो ये आप सारा कुछ फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अब हमारी जो वेब डिज़ाइनिंग है वो सीरीज़ हो गया ख़त्म, ठीक है। अब मेरा एक लास्ट लेक्चर वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर आएगा, वो आएगा डोमेन होस्टिंग का। उसके बाद मेरा वेब डिज़ाइनिंग से कोई लिंक नहीं होगा। उसके बाद यूट्यूब अपलोड आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अब आज की वीडियो इधर तक ही थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।